हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 2। आई होप आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर देख लें। टुडे वी डिस्कस अबाउट सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन मेनली हम जो पढ़ने वाले हैं आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें यूटिलिटी। अभी देखो, ये यूटिलिटी जो है वो हमारी दो टाइप्स में है। ठीक है, दो टाइप्स में बटी हुई है ये हमारी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इज ऑर्डिनल। अब ये कार्डिनल ऑर्डिनल क्या है? तो मेनली जो है देखो, कार्डिनल जो है, कार्डिनल यूटिलिटी को हम नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और ऑर्डिनल को हम रैंक्स दे देते हैं। हम इसे इसे हम रैंक्स दे देते हैं, हम इन्हें नंबर के फॉर्म में डिफाइन नहीं करते। ठीक है, इसे हम रैंक्स देते हैं और इसे हम जो करते हैं डिफाइन, इसे हम नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। किसी भी चीज का हम इसे नंबर देते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने ग्राफ वगैरह बता के बताया था अच्छी तरह से, उसमें टेबल बनाई थी। और कार्डिनल हम जैसे हम जब किसी यूटिलिटी की निकालते हैं तो हम कार्डिनल के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, कार्डिनल से हम नंबर्स के फॉर्म में निकालते हैं। ये जो हमारी कार्डिनल अप्रोच जो दी थी ये मार्शल ने दी थी, मार्शल। और ये हमारी ऑर्डिनल अप्रोच जो दी थी ये हमारी हिक्सन ने दी थी। ठीक है, ये कई बार पेपर में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कार्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मेनली हमारा जो देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो टू स्टेज पे जाकर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है? ठीक है, सबसे पहले वो दो चीज देखता है अपनी। सबसे पहला होता है हमारा प्राइस पेड। अगर वो किसी भी चीज का कंजप्शन कर रहा है तो सबसे पहले उस प्राइस को देखेगा, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, उससे जितना मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है उसको देखेगा। अगर आप मान लो कोई भी 10 रुपये चीज, 10 रुपये अपने खर्च करके किसी भी चीज का सेटिस्फेक्शन ले रहा है और आप अच्छी तरह सेटिस्फाई हो गए, तो इस कंज्यूमर जो है इन चीज को देखता है, प्राइस पेड और एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। जैसे आप फॉर एग्जांपल मूवी वगैरह देखने गए तो आते हो बड़े खुश होते हो कि हाँ मुझे बहुत खुशी मिली। ठीक है, क्योंकि वहां पर पैसे भी कम खर्च होते हैं और आप हमारा अंदर से फुल्ली सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, मेनली तो है देखो, प्राइस पेड होता है इसमें और एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो टू टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है सिंगल कमोडिटी में, और एक बांटा गया है टू कमोडिटी में। हम जो पढ़ने वाले हैं हम पहले सिंगल कमोडिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मेनली हमारा देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जब हम किसी भी चीज का पैसे खर्च करेंगे तो इसे बोला गया है, हम इसे बोलते हैं, हम प्राइस को हम मापते हैं पी से, और यूटिलिटी को हम मापते हैं इससे, MUX से। ये अब देखो किसी भी चीज को आप नंबर को, जैसे किलोग्राम है, कि अगर केजी है तो उसे किलोग्राम है, उसे हम केजी की फॉर्म से नापते हैं। इसे ऐसे ही हम यूटिलिटी को हम यूटिल से नापते हैं। ठीक है, यूटिल से नापते हैं। प्राइस को हम मनी की फॉर्म में मापते हैं। अब देखो किसी भी चीज का, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करना है तो आपस में मिलाना है, तो इन चीज का इक्वली होना जरूरी है बहुत। तो यूटिलिटी को हम जो नापते हैं, इट शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इसे हम मनी की टर्म्स में मापते हैं। ठीक है, ये मान लो कई बार पेपर में पूछा गया है, ये कई बार अक्सर एग्जाम वगैरह में आ जाता है, तो आपको जो है वो यही लिखना है, क्योंकि जब इक्वली कहाँ पर होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही होगा जहां पर प्राइस भी सही खर्च हो और उससे सेटिस्फैक्शन भी फुल मिले। तो इसका फॉर्मूला देखो ये बनता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, इज इक्वल्स टू MUX MUM देखो, MUM हो गया मनी की फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है देखो हमारा ये जो कभी कभी, और ये देखो हमारा ये भी आ जाता है, MUX इज इक्वल्स टू PX। कभी कभी PX तो तुम्हें पता ही है कि प्राइस की फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है हमारा, कंडीशन मिल गई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, MUX इज इक्वल्स टू PX पे। ठीक है, अब जब हम पैसे भी सही खर्च करेंगे और हमें सेटिस्फेक्शन भी सही मिलेगा, उस टाइम पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस आती है मेनली। देखो इसमें सबसे पहला आता है हमारा MUX ग्रेटर देन PX। जब
ग्रेटर देन जब एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स हो, हम मतलब कि हमें सेटिस्फेक्शन पूरा मिले और हम हमारे पैसे कम खर्च हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज कोई सस्ती मिल गई और हमें सेटिस्फेक्शन पूरा मिल रहा है उससे, हम बहुत खुश होते हैं। दिमाग लगाओ कि क्या होगा इस कंडीशन पे। तो मेनली हमारा देखो कि हम उस चीज का कंजप्शन जो है वो करना बढ़ा देंगे। उस चीज का हम कंजप्शन जो है वो मेनली हम बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो लागू होगा, यहाँ मेनली जो लगेगा वो लगेगा लॉ ऑफ डीएमयू। उसकी सेटिस्फेक्शन फिर कम होती रहेगी। ठीक है, और कम होकर फिर ये यही फॉर्मूला लग जाएगा, एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेकंड कंडीशन आती है पी एक्स ग्रेटर देन एम यू एक्स। अगर प्राइस ज्यादा हो और सेटिस्फेक्शन हमें कम मिले, आप खुद सोचो कि तो उस कंडीशन में क्या होगा। ऑब्वियसली बात है कि हमारा कंजप्शन उस चीज का कंजप्शन करना कम कर देंगे और सेटिस्फेक्शन जो है हमें उससे सेटिस्फेक्शन जो है हम बढ़ा देंगे, उसका सेटिस्फेक्शन हम बढ़ा देंगे। ठीक है, कंजप्शन उसका हम कम करेंगे। फिर उस जब हम यहाँ भी हमारा जो लगेगा वो हमारा लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा। उसकी यहाँ भी कंज्यूमर जो है वो धीरे धीरे करके जब बढ़ा देगा तो हमारा यही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो मैंने बताया ये सारा सिंगल कॉमोडिटी का था। तो हम टुडे हमने जो मैंने बताया, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। ये जो था सिंगल कॉमोडिटी का, मैं आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। ये पार्ट 1 था, वो पार्ट 2 था। इसके बाद मैं वो जो डबल कॉमोडिटी जो बताऊंगा वो थर्ड पार्ट में बताऊंगा। ओके, इसके कुछ असम्पशन भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो एग्जाम में वही लिख लेना जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको। पिछली वीडियो में आपको असम्पशन लिखवाए थे, वो 6-7 असम्पशन थे जितने भी थे, आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर देख लें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।